पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई खुशी की खबर है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब, उनकी जो दरखास्त जमानत थी उसको मंजूर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा बहुत खुशी का इजहार किया जा रहा है। सोहेल वड़ाइच साहब ने आसम मुनीर साहब का इंटरव्यू किया था। मुलाकात के बाद ये दावा किया था कि उनकी 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई थी। आज अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि एक तो इंटरव्यू कोई नहीं किया। जंग ग्रुप के जो एडिटर हैं वो सोहेल वड़ाइच साहब खुद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मैं हूं मुदस्सिर हसन बुखारी। आज 2 बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला सर्द हवा का, खुशगवार हवा का झोंका, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई खुशी की खबर है। और दूसरी खबर है, सोहेल वड़ाइच साहब ने कुछ दिनों पहले जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का इंटरव्यू किया था, उसके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले तो उस इंटरव्यू पे बड़ी बहस चल रही थी, लेकिन उसके बाद DGISPR जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब की तरफ से उस पर वजाहती जो बयान है वो आया है। उसके हवाले से भी बहस करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो करते हैं कि 9 मई के जो केसेस हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी हैं और क्या फैसला। 3 रुकनी बेंच जो है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब कर रहे थे, उन्होंने आज जो है वो 9 मई के केसेस के हवाले से इमरान खान साहब की जो दरखास्त जमानत थी उसको मंजूर कर दिया तमाम 8 केसेस में। नाजरीन, हुआ कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो मियां गुल हसन साहब को तब्दील किया गया इस पैनल के अंदर से, और इनकी जगह पर हसन अजहर रिजवी साहब को जो है उनकी जगह पर तैनात किया गया इस केस के हवाले से। और कल जुल्फकार नकवी साहब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे इस केस में, उन्होंने तबीयत की नासाजी की वजह से दरख्वास्त दी थी कि उन्हें इस केस से कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन आज उनको स्पेशल लाजमी तौर पर बुलाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना केस जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से वो पुट किया। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि केस के जो मेरिट्स हैं उस पर गुफ्तगू नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ अगर गुफ्तगू होगी तो वो ये होगी कि ये जो केस है इसमें क्या जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। चीफ जस्टिस साहब ने दोनों वकला से, जो सलमान सफदर साहब से और नकवी साहब, दोनों से एक तरह के सवालात किए। उनका कहना था कि ये बताएं क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। दूसरा ये कि माजी में साजिश के इल्जाम पर मुल्जमान को जमानत दी गई, क्या तसलसल का असूल इस केस पर भी अप्लाई होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब से कहा कि आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी केस में सिर्फ कोई एक हवाला दे दें, किसी केस में जिसमें मुल्जम पर साजिश का इल्जाम हो और साजिश के इल्जाम में उसकी जमानत की जो दरखास्त है वो कैंसिल की गई। जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि जिस बंदे के बारे में ये एप्लीकेशन आई है उसका डायरेक्ट FIR में नाम नहीं था, लेकिन इस केस के अंदर डायरेक्ट FIR में नाम भी है और इस मुल्जम के पास हमारे पास शवाहिद भी हैं। शवाहिद में कौन सी चीज है जी? पुलिस के गवाहान है, 3 गवाहान है, फोटोग्राफिक टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट मौजूद है। इसके साथ साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से कहा गया कि टेक्स्ट, व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस भी मौजूद है। लिहाजा इनकी बुनियाद पर जो है वो इस मुल्जम की जो दरखास्त जमानत है उसको मुस्तरद किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पहले तो ये बात है, मैं केस के मेरिट्स पर कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, और अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा तो फिर इस पर यह मुमकिन है नामुमकिन। अगर चीफ जस्टिस साहब इस पर गुफ्तगू करते तो उसकी हेडलाइंस बनती, जैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को पेश कर रही है कि 9 मई का जो केस था उसका जो बयानिया था जो रियासत की तरफ से दिया जा रहा था वो दफन हो चुका है। लिहाजा इस बात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत एहतियात से काम लिया और उन्होंने ना सिर्फ इस केस के मेरिट्स को छेड़ने से गुरेज किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट जो है वो कोशिश करे कि 4 माह के अंदर इस केस को जो है वो खत्म किया जाए। इसके बाद जुल्फकार नकवी साहब जब कोई भी सबूत ना दे सके इस हवाले से कि पहले ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें साजिश का इल्जाम हो और जो मुल्जम है उसको जमानत ना दी गई हो, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने इस बात को, इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए इमरान अहमद खान नियाजी साहब को तमाम 8 केसेस में उनकी जो दरखास्त जमानत थी उसको मंजूर किया। और इसके बाद एक और बड़ी बात है वो ये है कि ये सिर्फ जमानत मंजूर हुई है,
इसके साथ साथ कोई ट्रायल में किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, ना इसका ट्रायल इफेक्ट हुआ है, ना इसके ट्रायल के बारे में कोई बात हुई है। लिहाजा ये एक किस्म की कामयाबी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, लेकिन देखते हैं कि आइंदा दिनों में मजीद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबियां हासिल हो सकती हैं। इमरान खान साहब की बहन जो है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कहा है कि अब हमारी अगली मंजिल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहां पर जाकर हम जो है वो दरखास्त जमानत जो अलकादर ट्रस्ट का केस है उसमें देंगे। डोगर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमें तारीख दें। उनकी कोशिश ये है कि खान साहब को इस केस के अंदर भी जमानत मिल जाए, और अगर इस केस के अंदर अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी जमानत मिलती है तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई के जो इम्कानात हैं वो मुकम्मल तौर पर रोशन हो जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से जो है खान साहब की जो जमानत की मंजूरी है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा बहुत खुशी का इजहार किया जा रहा है और उम्मीद की किरण इसको समझा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब केसेस में कोई एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, या उनकी तरफ से ये मौकफ पेश किया जा रहा है कि जब पुलिस वाले इस तरह के गवाहान के तौर पर पेश होंगे तो यकीनन इस केस का ऐसा ही हाल होगा। अच्छा जी, एक और नई डेवलपमेंट जो इस केस के बाद जो एक और नई डेवलपमेंट आज की खबरों में है वो ये है कि सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले ब्रसल्स में आर्मी चीफ साहब से मुलाकात के बाद ये दावा किया था कि उनकी 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब से। और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, जिसमें खुसूसन उन्होंने कहा कि सैयद आसम मुनीर साहब ने गो के नाम नहीं लिया लेकिन माफी का मुतालबा किया था और कुरान पाक की चंद आयात को तलावत फरमाकर उसका डायरेक्टली जो लिंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा था। और इसके बाद अगले 2 कॉलम्स जो है उन्होंने इसके बाद जो लिखे थे उसमें भी इस चीज की वजाहत की गई थी, उनकी तरफ से कमेंट्स किए गए थे कि तहरीक इंसाफ को बल्कि ये कहा गया था कि तहरीक इंसाफ जो है उसके जो बानी चेयरमैन है वो यू टर्न लेते हैं, तो इस मामले पे उन्हें यू टर्न लेके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कॉलम को बाकायदा धमकी के तौर पर दिया था और कहा था कि जैसे भुट्टो साहब का जिक्र हुआ है कि भुट्टो साहब के साथ कैसे हुआ है और उनके पीटीआई के जो चेयरमैन है उनके साथ खुदा न खासा अगर ऐसा होता है तो फिर देर ना हो जाए। इस तरह की जो बातें थी, इस पर 5 साल और 10 साल मंसूबे जो है मौशी तौर पर उन पर डिस्कशन का जिक्र सुहेल वड़ाई साहब ने किया। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो है वो जिक्र किया गया। इसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो कि पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से मुंसलिक थी। लेकिन आज अहमद शरीफ चौधरी साहब जो डीजी ISPR साहब हैं, उन्होंने कहा कि ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने बानी और तहरीक इंसाफ का कोई जिक्र नहीं किया, माफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ तकरीब में शिरकत की। सुहेल वड़ाइच सहाफी है, जाती फायदे के लिए मन गढ़ंत कहानी घड़ी गई। खबर छापने से पहले इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का मौकफ पहले दिन से एक ही है, 9 मई में हर किरदार को जवाब देना होगा। जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को कानून का सामना करना होगा। 9 मई सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। फील्ड मार्शल ने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनाई और इन्हीं तस्वीर के साथ सुहेल वड़ाई साहब ने भी जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब के साथ तस्वीर बनाई। इसमें 2 चीजें हैं। अहमद शरीफ चौधरी साहब की तरफ से कहा गया कि सुहेल वड़ाई साहब ने एक तो इंटरव्यू कोई नहीं किया, दूसरा यह है कि उनकी तरफ से जो इंटरव्यू या जो कॉलम छापा गया है इसमें अदारे को भी जो है वो जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। लेकिन जंग ग्रुप के जो एडिटर हैं वो सुहेल वड़ाई साहब खुद हैं, उनके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनके जो कॉलम है उसको चेक करे। बाकी ये बात है कि सुहेल वड़ाई साहब ना तो कल से सहाफी हैं, वो तमाम किस्म के सहाफी मराहल से जो सहाफत के जो असूल हैं उनको बहुत बेहतर अंदाज में जानते भी हैं, समझते भी हैं, और वो बड़े सीनियर पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं। इसके साथ साथ वो कुछ इस्लाहात भी आपको इल्म है वो यूज़ करते हैं, जंगल, शेर और बहुत सारी ऐसी तशबीहात का और इस्तारों का जो है वो इस्तेमाल करके बात को समझाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल वो बहुत सारे सहाफ़ी इस तरह करते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में हम ये नहीं कह सकते कि सुहेल वड़ाई साहब जो है वो गैर जिम्मेदार शख्सियत हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो DG ISPR साहब जो यकीनन वो भी बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है,
पूरे इदारे की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट आई है। और ये बड़ी अहम बात है जब एक बहुत मुनज़्ज़म पाकिस्तान का इदारा जो है उसके जो सरबराह हैं उसके बारे में कोई ऐसी बात हो जो पॉलिटिकली जो है वो इंगेज करती हो, जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो, उस हवाले से फौज जो है उसके अंदर भी काफ़ी कंसर्न्स पाए जाते थे। और इसके बारे में जो कंसर्न्स हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब ने उनको वाजे करते हुए ये कहा है कि जिस बंदे ने इस कानून को अपने हाथ में लिया है, यकीनन ये कानून को हाथ में लेने की बात है तो उसको कटहरे में ज़रूर लाया जाएगा। यूं ये बात सामने आई है कि सोहेल वड़ाई साहब का जो कॉलम है उस पर यकीनन ये बात रुकने वाली नहीं, ये बात आगे जरूर बढ़ेगी। सोहेल वड़ाई साहब जो हैं उनका तल्लक मोहसिन नकवी साहब के बाद साथ बड़ा करीबी तल्लक है और कहा यह जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब की ही बदौलत जो है सोहेल वड़ाई साहब की जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात भी हुई थी। और उनका ये कहना था कि ये मुलाकात 2 घंटे की थी और उसमें उन्होंने बहुत सारी जो है जो बातें हैं पाकिस्तानी मुआशरत, पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शहबाज शरीफ साहब, और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात जो उन्होंने की थी कि एक चहमगोइयाँ चल रही थी फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कि वो अगले 10 साल तक सदर पाकिस्तान बनने का जो है वो ख्वाब देख रहे हैं या इस हवाले में कोई सोच पाई जाती है, जिसके बारे में सोहेल वड़ाई साहब ने ये कहा था कि फील्ड मार्शल साहब ने इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है और उन्होंने कहा था कि मैं फ़ौजी हूँ और फ़ौजी रहकर ही अपना काम करना चाहूँगा। लिहाजा इस बारे में अब नई कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट हो गई है। इस बारे में देखते हैं कि अब क्या जो है ये रुख बदलता है। अब देखते हैं कि अगले चंद दिनों में सोहेल वड़ाई साहब की तरफ से कौन सा रिस्पांस आता है या वो क्या स्ट्रेटजी जो है वो पेश करते हैं, या फिर कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे बड़े दिलचस्प किस्म के कमेंट्स थे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पीका एक्ट के तहत सोहेल वड़ाई साहब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि एक सियासत पाकिस्तान के नाम से एक फेसबुक पर जो है वो पेज है, उनका कहना था कि रिस्पांस में सोहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि मैं कुरान पाक पर हलफ देने को तैयार हूं कि DGISPR झूठ बोल रहा है। आसिम मुनीर ने मुझे वाज़े तौर पर कहा था कि इमरान खान माफ़ी मांगे। अच्छा, ये रिस्पांस अभी तक इसके अथेंटिक होने की कोई बात नहीं है। ये सियासत पाकिस्तान के पेज पर सोहेल वड़ाई साहब की तरफ से जो है वो एक जो है जवाब के तौर पर सामने आया, लेकिन अभी इसके अथेंटिक होने की कोई बात नहीं। देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या होता है और पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की रियासत इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। शुक्रिया।